नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सरकार के अत्याचारों के सामने बिना डरे बिना झुके देश के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हो चुके हैं। कल से लेकर आज तक दिल्ली कूच के किसान के इरादों में कोई कमी नजर नहीं आई है, जबकि डरपोक सरकार ड्रोन से आंसू गैस यानी टीयर गैस के गोले और बंदूकों से छर्रे चलाकर किसानों के आगे अपने डर को छिपाने में लगी हुई है। मोदी तो इस वक्त आप जानते हैं कि अबू धाबी में हिंदुत्व के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन इधर हिंदुस्तान की जनता किस हाल में है इसकी फिक्र शायद उन्हें नहीं है, यह साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 5 साल पहले इसी 14 फरवरी को मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे उत्तराखंड में, याद है ना आपको। और उसी दौरान उसी दिन पुलवामा हमला हुआ था, यानी आज ही के दिन, ठीक आज से 5 साल पहले। और इसी पुलवामा को राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव में मोदी ने भुना लिया, लेकिन ये आज तक नहीं बताया कि इतनी भारी संख्या में विस्फोटक आखिर कहां से कश्मीर पहुंचे। खैर, मोदी को सैनिकों की फिक्र न तब हुई और न ही अब जवानों और किसानों की फिक्र करते हुए मोदी दिख रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी एक घायल किसान और पूर्व सैनिक से बात कर रहे हैं। जरा उस वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले। और ये घायल किसान जो है वो पूर्व सैनिक है, 17 साल से वो सेना में रहे, उसके बाद किसानों के साथ यानी कि खुद किसान भी बन गए और किसानों के हक में आवाज उठाते हुए जब दिल्ली कूच कर रहे थे तो उनके ऊपर छर्रे की बौछार होती है। और क्या कुछ उनके साथ होता है जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी बात कर रहे हैं इस पूर्व सैनिक और आज के किसान से, सुनिए। भैया, मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। बुलेट ये 1 मिनट करे आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा, हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा भाई। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा सर, मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया, यहाँ लोकल एमएलए। आपको बता दूं दोस्तों कि किसानों पर पुलिस ने सीधे बंदूकों से छर्रे दागे, जिसमें 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। उन्हीं घायलों में से एक हैं रिटायर्ड फौजी गुरमीत सिंह, जिनसे राहुल गांधी को बात करते हुए अभी आप सुन रहे थे। गुरमीत सिंह सेना में करीब 17 साल रहे और आज वो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं ताकि देश का भविष्य, किसानों का भविष्य सुरक्षित रहे। खैर, राहुल गांधी जब घायल किसान से बात कर सकते हैं तो क्या मोदी जी के लिए यह असंभव है? सवाल उठता है। या फिर मोदी केवल उद्योगपतियों से बात करते हैं? यह सोचने वाली बात है। और विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि आखिर किसानों को दोबारा उन्हीं मांगों के साथ फिर से सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है।
भविष्य के जिस खतरे को किसान देख पा रहे हैं, क्या धर्म के कुएं में गुम हो चुकी देश की जनता को वो सब दिखाई नहीं दे रहा है जो सब दूसरों को दिखाई दे रहा है? क्या मोदी मंदिरों का उद्घाटन कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकते हैं? आज तो उन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है कि जब चुनाव सिर पर हैं और दिल्ली की सीमाओं पर तनाव है, तब मोदी बाहर क्यों घूम रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने ड्रोन से हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। और इसी तरह हाल ही में मोदी सरकार ने जिस MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, लेकिन किसानों पर उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया है, उन्हीं की बेटी, उन्हीं स्वामीनाथन जी की बेटी डॉक्टर मधुरा स्वामीनाथन ने भी कहा है कि किसानों से बात होनी चाहिए, उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं, अंग्रेजी में बोल रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं मधुरा स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि किसान जो हैं वो क्रिमिनल नहीं हैं, उनके साथ आप अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं MS स्वामीनाथन की बेटी कह रही हैं जिनको आपने भारत रत्न दिया और आपने यह सोचा कि किसान इससे आपकी तरफ हो जाएंगे। डीलिंग करना शायद आपका काम है, तो यहां यह डीलिंग आपकी फेल नजर आ रही है। देखिए जरा, सुनिए। The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. तो साफ साफ आप सुन रहे थे स्वामीनाथन जी की बेटी मधुरा स्वामीनाथन को, और कह रही हैं कि ये हमारे क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये इनके साथ आप अपराधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इनके साथ आप बात कीजिए, इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन ढूंढिए, और इनके लिए जो कुछ किया जा रहा है, उनके साथ जो अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। सारी बातें यहां कहते हुए मधुरा स्वामीनाथन। दरअसल दोस्तों, देश का हर संवेदनशील नागरिक ये देख पा रहा है, ये समझ पा रहा है, ये सोच पा रहा है कि मोदी सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है, मगर सरकार को अपनी गलती दिख ही नहीं रही है। आज तो मायावती तक ने सरकार को नसीहत दी है। आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल में लगभग पिछला 5 साल तो मायावती बिल्कुल चुप रही, किसी मसले पर सरकार को कोई नसीहत देने नहीं आई, लेकिन किसान के मसले पर मायावती आज नसीहत देती हुई नजर आई। वो किसानों से बात करें, ये कह रही हैं मायावती। और यहां देख लीजिए 2 ट्वीट लगातार एक के बाद एक मायावती लिख रही हैं कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनत कश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक करके विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे। लेकिन अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। इससे आगे मायावती लिखते हैं कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर, तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। मायावती तक ने आज नसीहत दे दी मोदी सरकार को। वहीं अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार के रवैये को गलत बताया है। दरअसल चुनाव के पहले अहंकार में डूबी मोदी सरकार इस बार भी अपनी तपस्या में कमी कर चुकी है दोस्तों। अब देखना होगा कि क्या इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा, किस ढंग से इस पूरे तपस्या में जो कमी रह गई उसको कैसे दूर करेंगे मोदी जी। क्योंकि अब तो अकाली दल से पंजाब में गठबंधन की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। बीजेपी की उम्मीद, मोदी जी की उम्मीद, अकाली दल के साथ इन्होंने अभी हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल ने हाथ नहीं मिलाया। उधर अकाली दल कल पंजाब बचाओ यात्रा करने वाला था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। और इधर बसपा से भी बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, यह साफ दिख रहा है। और
बसपा और अकाली दल, बीजेपी नहीं, अकाली दल का गठबंधन, और वो भी जो वहां था, कहां, तो पंजाब में, ये गठबंधन भी टूटा हुआ है। तो ये सब कुछ है, इससे साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिशें करने वाले खुद ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं, यानी चुनावों में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इधर आज का बड़ा बदलाव जो है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सबसे बड़ा बदलाव आज कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। वो जो नजर आया है वो ये है कि सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका दोनों साथ साथ थे। ये विजुअल आप देख रहे हैं। जरा इस विजुअल को अगर चाहे तो फुल स्क्रीन ले आइए। इस विजुअल में आप साफ साफ सोनिया गांधी को देख रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी हैं बिल्कुल बगल में, और राहुल के बगल में प्रियंका गांधी हैं। सोनिया गांधी ने आज, और उधर उस साइड आप देखें तो अशोक गहलोत हैं, जयपुर पहुंचकर राजस्थान की तरफ से आज राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करते हुए यहां सोनिया गांधी का नॉमिनेशन राज्यसभा में जाना, इसके क्या मायने निकाले जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा है कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार के पास ही रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अब राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी स्मृति ईरानी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो एक तरफ सियासत में हो रहे उलटफेर और दूसरी तरफ किसानों की बढ़ती नाराजगी, और इन सब के बीच मोदी का अपनी ही बनाई रणनीति के इर्द गिर्द घूमना। क्या इन सब से बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका? क्या किसान दूसरी बार सरकार की उपेक्षा और वादाखिलाफी को माफ कर पाएंगे, या फिर किसानों ने जो टेंशन बढ़ा दी है उससे सरकार परेशानी में फंस जाएगी? क्या किसानों ने दे दी है मोदी को नई टेंशन? क्या फंस गया है लोकसभा का चुनाव? ये तमाम सवाल जो हैं इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने क्या टेंशन बढ़ा दी है? क्या उधर कोर्ट ने भी टेंशन बढ़ा दी है मोदी सरकार की? ये सब कुछ आज इस न्यूज पॉइंट में टू द पॉइंट